पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ये दारुल उलूम देवबंद क्या है, क्योंकि इंडिया के प्रोमिनेंट इस्लामिक सेमिनरीज की जब हम बात करते हैं, क्या है इनका काम, क्या है और क्यों ये बना, इसका विजन क्या है। फिर मैं दूसरे अपने सवाल पे आती हूँ कि गज़वाए हिंद क्या है। सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति के अनुरूप अगर मैं दारुल उलूम देवबंद के बारे में बताऊं आपको, तो ये एक ऐसा संस्थान है जो दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, अफगानिस्तान में, सभी दूर मदरसा एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है और इस हद तक कंट्रोल करता है कि देश के आम नागरिकों की ज़िंदगी में इसका सीधा दखल है। वो दीनी तालीम के ज़रिए या इसके द्वारा स्थापित अन्य जो संस्थान हैं उनके ज़रिए, मसलन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दारुल उलूम देवबंद द्वारा स्थापित, जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत उलेमाए हिंद वो संस्था है जो देश भर के इस्लामिक लिहाज से मौलवी उलेमा जो धार्मिक दृष्टिकोण से दिशा दिखाते हैं, उनकी जो अथॉरिटेटिव बॉडी है वो है। फिर सारे देश के मदरसा से जो निकले हुए स्टूडेंट्स हैं, उनकी एलुमनाइज की बॉडी वो भी इन्हीं के पास है। मदरसों को सारे देश में एक करके रखने वाली जो इनकी एक कमेटी है वो भी इनके पास है। फिर तबलीगी जमात भी जो है इन्होंने इस्टेब्लिश की। तो कुल मिला के एक आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करने वाले जितने तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब इन्हीं के ब्रेन चाइल्ड हैं। तो एब्सोल्यूट कंट्रोल ये रखते हैं। इसलिए ये कहना कि इनकी कही हुई बात का बड़ा दूर तक और बड़ा गहरा असर होता है, एकदम सही बात है। अब इनसे एफिलिएटेड, एकेडमिकली एफिलिएटेड ये संस्थान खुद तो सरकार से मान्यता नहीं लेता, लेकिन धार्मिक लिहाज से दुनिया भर में हजारों मदरसों को मान्यता देता है। ये बड़ा ही ट्रिकी सी स्थिति है कि ये सरकार के पैरेलल एक सिस्टम चलाता है और जिसमें करोड़ों बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। अब दारुल उलूम देवबंद का जो काम है वो केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं है, मदरसे के रूप में दीनी लिहाज से पूरे मुल्क को किस प्रकार से वो प्रभावित कर सकते हैं ये तय करना उनका काम है।